सानेह गुल प्लाजा कराची के बाद लाहौर में खतरे की घंटी बज गई। पंजाब के बड़े प्लाजों, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स की फायर सेफ्टी रिपोर्ट सामने आ गई। पंजाब में 1722 डी कैटेगरी में संगीन हिफाजती खदशात सामने आए। लाहौर में सबसे ज्यादा खतरा 682 इमारतें डी ग्रेड, 13 मुकम्मल गैर महफूज करार। डी कैटेगरी इमारतों में फायर अलार्म, स्प्रिंकल, इमरजेंसी एग्जिट न होने का इंकशाफ। ए ग्रेड की कैटेगरी में पंजाब की 65 इमारतें हैं, बी कैटेगरी में 129 और सी कैटेगरी में 284 इमारतें शामिल हैं। विफाक का मुआहदे के बरक्स सोलर सिस्टम से बिजली बनाने वालों के खिलाफ बड़ा फैसला। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले सारिफीन को बिजली के बिलों में रिलीफ देने पर पाबंदी आयद। मंजूर शुदा लोड के मुताबिक सारिफीन और एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स पर रिलीफ मिलेगा। इजाफी सोलर पैनल्स लगाकर बिजली की पैदावार करने वालों को जायद जनरेशन पर रिलीफ नहीं मिल सकेगा। लेस्को ने नेट मीटरिंग पर मुंतकिल कनेक्शंस पर इजाफी पैदावार की बिलिंग पर चेक लगा दिया। वज़ीर तालीम की मेरिट बेस्ड पॉलिसी को महकमे ने नजरअंदाज कर दिया। मेरिट बेस्ड हेड्स का टेस्ट पास करने के बावजूद दर्जनों सीनियर असातिज़ा तकर्रुरी के लिए ख्वार हो गए। इलेक्शन कमीशन ने कल सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन ताखीर पर सेक्रेटरी बल्दियात की तलबी की गई। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी बल्दियात से पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन पर मुशावरत करेगा। मुलाकात में लोकल गवर्नमेंट एक्ट की अपडेट का जायजा लिया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए गाड़ी की खरीदारी और ट्रांसफर पर बड़ी सहूलत देने का फैसला। अब गाड़ी की खरीदो फरोख्त पर बायोमेट्रिक पाक आईडी ऐप के जरिए करवा सकेंगे। इस्लामाबाद, सिंध में पाक आईडी पर बायोमेट्रिक के बाद पंजाब भर मुतहरिक हो गया। डीजी एक्साइज उमर शेख चट्ठा की जानिब से सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए नादरा से दोबारा राब्ता कर लिया गया। फला गुजर सिंह पुलिस ने वारदात की मंसूबाबंदी नाकाम बना दी। जामिया नईमिया कब्रिस्तान के करीब से 3 रुकनी रिकॉर्ड याफ्ता मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम की संगीन वारदातों में मतलूब थे। मुल्जिमान से 2 चोरी शुदा मोटरसाइकिल, 2 पिस्तौल, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। सीसीडी के मुबैना पुलिस मुकाबले रुकवाने में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। आईजी की जानिब से सीसीडी मुबैना मुकाबलों से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट पेश की गई। अदालत ने सीसीडी का मुबैना ऑपरेशन फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस अभर गुल ने एडवोकेट मियां दाऊद अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत का रिपोर्ट का जायजा लेकर ऑर्डर देने का फैसला। खलीलुर रहमान कमर की नामुनासिब वीडियो वायरल करने का मुकदमा। अदालत ने मुल्जिमा आमना उरूज की दरख्वास्त जमानत मंजूर की। अदालत ने 3 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। एडिशनल सेशन जज मंसूर अहमद कुरैशी ने महफूज किया गया फैसला सुनाया। ठेकेदार तजीनो आराइश का काम अधूरा छोड़कर गया। गुलबर्ग के सलमान अहमद ने 10 लाख हर्जाने का दावा दायर कर दिया। दावा ठेकेदार सलमान मसीह के खिलाफ दायर किया गया। सारिफ अदालत ने इब्तदाई बहस के लिए दरख्वास्त गुजार को 25 जनवरी को तलब किया। करप्शन केस में इंसाफ का मुंतजिर मुद्दई खुद मुल्जिम निकला। एंटी करप्शन कोर्ट में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे की समाअत की। मुल्जिमान शहजाद और शरीफ मसीह ट्रायल की हाजिरी के लिए पेश हुए। मुद्दई जाकिर अली मुनशियात फरोशी के मुकदमे में जेल में है। शरीफ मसीह और शहजाद ने जाली मुख्तार आम की बुनियाद पर प्लॉट फरोख्त किया। मकान तामीर करने लगा तो प्लॉट के कागजात जाली निकले। एंटी करप्शन कोर्ट ने समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जिले अदालतों के 6 सिविल जजेस के तकर्रुर तबादले। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तब्दील सिविल जजेस को परसों तक नई तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत। तब्दील होने वाले जजेस में तस्मीमा अख्तर, राबिया रियाज, आदिल अनीस शामिल हैं। रिजवान यूसुफ, जफर इकबाल, फखर शबीर का भी तबादला कर दिया गया। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान का पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दौरा। चेयरमैन PRA मुअज़्ज़म इकबाल सिपरा से तफसीली ब्रीफिंग। टैक्स निज़ाम में शफाफियत, टैक्स चोरी के खात्मे और मौसर इन्फोर्समेंट की हिदायत जारी। डेटाबेस मॉनिटरिंग और इदारा जाती इस्लाहात से PRA की कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत।
ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की दरख्वास्त वसूली की तारीख में तोसी। वजीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए जारी मंसूबों का जायजा। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 3 में 3 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल। काश्तकारों की फरमाइश पर दरख्वास्तों की वसूली की तारीख में 25 जनवरी तक तोसी कर दी गई। पैरा समेत दीगर महकमों के नताइज का नोटिफिकेशन जारी। सब डिविजनल इंफॉर्मेशन ऑफिसर की 101 असामियों के लिए 9352 उम्मीदवार कामयाब उम्मीदवारों में अनीला शहजादी, खदीजा इलियास, निमरा रानी शामिल। महकमा सेहत में एसोसिएट प्रोफेसर की 1 असामी पर उरूज जफर कामयाब। फीमेल हेड नर्स की 443 उम्मीदवारों को हतमी तौर पर कामयाब करार दिया गया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने नताइज जारी किए। डीआईजी ऑपरेशन के रात गए अलसुब मुख्तलिफ नाकाजात के दौरे। सगियां रावलपुर महमूद बूटी नाका का अचानक दौरा। डीआईजी का दौरान चेकिंग शहरियों से बेहतरीन रवैया रखने का हुक्म। बसंत के पेश नजर गैर कानूनी सामान की तरसील पर कड़ी नजर रखने का भी हुक्म। बसंत एसओपीज पर अमल दरामद का मामला। गवाल मंडी पुलिस अमन कमेटी की आगाही मुहिम शुरू। शहरियों को कानून शिकनी से गुरेज की हिदायत। बसंत से पहले पतंगबाजी न करने की अपील की जा रही है। एसएचओ यूनुस भट्टी और चेयरमैन अमन कमेटी शहजाद अहमद ने डोर टू डोर मुहिम चलाई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाही कामरान शेख की सालगिरह। जस्टिस सदाकत अली खान का भी यौम पैदाइश है। जजेस वकला अजीजो अकारिब की मुबारकबाद। और गवर्नर स्टेट बैंक इंट्रा बैंक टूर्नामेंट। सांबा बैंक और स्टेट बैंक सियालकोट की टीमें आमने सामने। मॉडल टाउन ग्रीन्स ग्राउंड पर स्टेट बैंक सियालकोट का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। स्टेट बैंक सियालकोट ने 5 विकेटों के नुकसान पर 145 रन बनाए।